अजान से इनके सर में दर्द हो रहा है, वरना इनकी पार्टी के नेता दामाद मुसलमान पकड़ कर ला रहे हैं। शाहनवाज हुसैन से पूछिए जरा ईश्वरप्पा जी, वो भी तो मुसलमान है। अरे चुप रहिए, बागेश्वर के चेले चुप रहिए, बागेश्वर के चेले और बागेश्वर चुप रहिए, सुन लीजिए पहले जरा एक बार शाहनवाज हुसैन से तो पूछ लीजिए ईश्वरप्पा जी, उनके वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो अजान करवाते होंगे, वो भी मस्जिद में जाते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, उनकी अजान से आपके सर में दर्द नहीं होता? कहां से होगा? वो भाजपा के दामाद हैं और भाजपा से नेता भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। सुन लीजिए, शर्मा इस्लाम कबूल कर लिया। पहली बात तो ये कि सुनिए, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपने जो है हिंदू धर्म को ज्वाइन कर लिया, फिर आप एक बात मुझे बताइए। नहीं, एक बात आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात एक पहले मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, अपने शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है, और अपनी औकात और अपने पजामे के अंदर रहकर बात करिए, ठीक है ना। अपने इस पजामे से बाहर निकलेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि आप पत्रकार होंगे, बिल्कुल आपकी पत्रकारिता जब एक लहजे तक चलती है ना तभी लोगों को पसंद आएगी, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा मुकदमा लगेगा ना कि जिंदगी भर ना बच्चे भी हो जाएंगे ना तब भी कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। होता है ना उस तरीके से तो मैंने नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप एक बात मुझे बताइए, मैंने कहा कि आज इनको मस्जिद की अजान से सर में दर्द हो रहा है, कल को मंदिर की आरती से भी दिक्कत होगा। मैंने तो दोनों को लेकर नहीं, अभी एक मिनट सुनिए, अभी मैं कह दूं ना कि हाँ ईश्वरप्पा ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है, तब मैं हिंदू राष्ट्र का प्रमाण दे दूंगा। में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। मोदी जी पकड़, सुन लीजिए, लगता है आपको लग रही है तो चले जाइए मोदी जी के बनाए शौचालय में, थोड़ी देर लगी हुई को रोक लीजिए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश, हिंदू राष्ट्र बनना है क्या? हिंदू राष्ट्र बनना है। मोदी जी शेखों के हाथ पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना है। कैसा हिंदू राष्ट्र बनना है? मोदी जी जाके शेखों के हाथ पकड़ रहे हैं वहां। आप भी हिंदू हैं तो आपके सर में दर्द नहीं होता है क्या अजान? देखिए, ये नाम से ईश्वर है, वैसे कर्म इसके शैतान वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का बयान सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। भारत देश के इतिहास में, भारत देश के अंदर जो भी मुस्लिम भाई इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में रहते हैं, वो इसीलिए उन्होंने भारत देश को चुना क्योंकि उन्हें मंदिर से घंटी की आवाज भी चाहिए थी और मस्जिद से आजान की आवाज भी चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र को, यानी एक लोकतांत्रिक देश को, यानी भारत देश को चुनने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से ईश्वरप्पा जैसे लोग समय समय पर आकर देश की एकता, अनेकता और अखंडता को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की से जो जगह है वो जेल के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि इस देश से ना तो कोई मंदिर की आरती को समाप्त कर सकता है और ना ही मस्जिद की अजान को समाप्त कर सकता है, और इनको समाप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं समाप्त हो सकता है, लेकिन वो कभी भी मंदिर की आरती और मस्जिद को अजान को समाप्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईश्वरप्पा हो चाहे कोई सा भी अप्पा हो। अगर आ गई तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, बंद। आप और आपकी जैसी सरकार कई आई और कई गई, लेकिन आज तक कोई भारत देश की एकता, अनेकता और अखंडता की बाल विवाह का नहीं कर पाया। तो आप जैसे लोगों का तो लेवल क्या है, आप लोगों की तो हैसियत क्या है कि आप भारत देश की एकता, अनेकता और भारत देश की संस्कृति पर प्रहार करें? अरे भारत देश की पहचान ही इसीलिए है कि यहाँ पर दिवाली और रमजान एक साथ मनाए जाते हैं। आप भारत देश की संस्कृति पर प्रहार करेंगे? आज आप मस्जिद की अजान को बंद करा रहे हैं तो कल को आप मंदिर की आरती को भी बंद कराएंगे, लेकिन हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर मस्जिद की अजान की बात आएगी तो हम लोग मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, और अगर मंदिर की आरती की बात आएगी तो मैं मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चंद सियासती लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हरगिज इनकी बात में नहीं आएंगे। क्या आज हम लोगों के बीच नफरत की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि कुछ सियासती लोगों के चलते हम मस्जिद की अजान को बंद कराने का काम करें या मंदिर की आरती को बंद कराने का काम करें? अरे तो सर दर्द होता है अगर अजान से, तो क्या दिक्कत है आपको मोहित शर्मा? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं अजान से सर दर्द होता है। महोदय जरा इस बात को बताइए कि जब बेरोजगारी से नौजवान चिल्ला रहा है तब इनके सर में दर्द नहीं होता? महंगाई से जनता चिल्ला रही है तो इनके सर में दर्द नहीं होता? 1100 के सिलेंडर से बहन बेटियां चिल्ला रही हैं तब इनके सर में दर्द नहीं होता? ऐसा कौन सा सर है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का दर्द नहीं होता? क्योंकि ये तो सारे के सारे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के समर्थन वाले लोग हैं भैया। 5 किलो राशन पे तो गरीब जनता वो है, आश्रित है। ये लोग तो करोड़पति, खरबपति आदमी है, इनको क्या फर्क पड़ना? इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसीलिए इनका तो काम यही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी सियासत की रोटियां सेकें, और इस सियासत की रोटी में
हिंदू और मुसलमान का गला घुटवा दें। का कुछ उपाय है, कोई इलाज है आपको? हाँ, सरदर्द का एक बहुत बढ़िया इलाज है। हाँ। जिसको सरदर्द ज्यादा ही हो रहा है वो सबसे बढ़िया है कि इनका सरदर्द का एक ही इलाज है कि देश की जनता इनको चुनाव जिताने के बजाय इनकी जमानत भी जब्त करा दे, इनका सर का दर्द एकदम फिट हो जाएगा। अभी ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा से जो है पूर्व सीएम भी रहे हैं ना, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी करेंगे तो बीजेपी दोबारा भी क्या पता इनको सीएम या मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। मोदी जी पकड़, सुन लीजिए, लगता है आपको लग रही है तो चले जाइए मोदी जी के बनाए शौचालय में, थोड़ी देर लगी हुई को रोक लीजिए। बेरोजगारी की बात कर रहा है, देश हिंदू राष्ट्र बनना है, आप बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, उसमें है स्थिति में है हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश, हिंदू राष्ट्र बनना है क्या? हिंदू राष्ट्र बनना है। मोदी जी शेखों के हाथ पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना है। कैसा हिंदू राष्ट्र बनना है? मोदी जी जाके शेखों के हाथ पकड़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और अभी पाकिस्तान से कुछ लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो मेरे को पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं, रक्षा मंत्री या फिर कोई जो टीम है जो विदेश मंत्रालय की वो यहाँ आ रही है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना है। अरे आप हिंदू राष्ट्र में, एक बात आप मुझे बताइए, हम लोगों ने ठेका ले रखा है, अमित शाह जी का बेटा नहीं बनाएगा जैसा हिंदू राष्ट्र, वो नहीं है उसके पास ठेका जैसा के पास में। जैसा को क्या है बताइए ना, जैसा के पास में क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास में? जैसा से भी बनवा लीजिए हिंदू राष्ट्र, शिवराज सिंह चौहान के बेटे से बनवा लीजिए हिंदू राष्ट्र, या सारा हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका गरीब हिंदुओं के बच्चों ने ले लिया है? बताइए ना। आप दलितों को एक समान अधिकार देते नहीं है, आपकी कोशिश ये है हिंदू मुसलमान बहुत दिन लड़ा लिया, अब दलित और सवर्णों को लड़ा दो, ये आपकी राजनीति है। ये आपकी राजनीति हरगिज नहीं चलेगी, ठीक है ना। और मोदी जी जिन लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं ना, वो देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और इस देश के लोग अब आपकी बात में आने वाले नहीं है। आपकी पार्टी में जितने नेता नहीं है ना, उससे ज्यादा डिग्री अंबेडकर साहब के पास थी, ठीक है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुन तो लीजिए आप। गुरु बन रहा है। अरे विश्व गुरु कैसा बन रहा है पता है हमें, कैसा किस तरीके का विश्व गुरु बनना है। चाइना का नहीं, विश्व गुरु कैसे बनना है, किस प्रकार से विश्व गुरु बनना है? बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, 1100 का सिलेंडर लेने से विश्व गुरु बन जाएगा? हैं? आप एक काम करिए, 1100 का सिलेंडर लेने से अगर विश्वगुरु बन जाएगा तो एक काम करिए ना, पहले भारत को विश्वगुरु ही बना लीजिए, सारे नेता मंत्रियों की पेंशन बंद कर दीजिए और विश्वगुरु बना दीजिए। शर्मा इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि आप हमेशा मुसलमानों के फेवर की बातें करते हैं। क्या हुआ? पहली बात तो ये कि सुनिए, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपने जो है हिंदू धर्म को ज्वाइन कर लिया, फिर आप एक बात मुझे बताइए। नहीं, एक बात आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, अपने शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है, और अपनी औकात और अपने पजामे के अंदर रहकर बात करिए, ठीक है ना। अपने इस पजामे से बाहर निकलेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि आप पत्रकार होंगे, बिल्कुल आपकी पत्रकारिता जब एक लहजे तक चलती है ना तभी लोगों को पसंद आएगी, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा मुकदमा लगेगा ना कि जिंदगी भर ना बच्चे भी हो जाएंगे ना तब भी कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं छोड़ेंगे, जिस तरीके ठीक है ना। होता है ना उस तरीके से तो मैंने नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप एक बात मुझे बताइए, मैंने कहा कि आज इनको मस्जिद की अजान से सर में दर्द हो रहा है, कल को मंदिर की आरती से भी दिक्कत होगा। मैंने तो दोनों को लेकर नहीं, अभी एक मिनट सुनिए, अभी मैं कह दूं ना कि हाँ ईश्वरप्पा ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है, तब मैं हिंदू राष्ट्र का प्रमाण दे दूंगा। ये बेवकूफी वाले सवाल ना उस आरएसएस वाले कार्यालय में जाके पूछिएगा, ये हिंदू राष्ट्र का खंडन करेंगे। होता है ऐसे कैसे, ये क्या होता है? ये ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे तैसे तैसे, वो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये देश की अस्मिता, एकता, अनेकता और भाईचारे को खराब करने का प्रयास करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आज अगर मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो ये लोग कहते हैं कि अजान से सर में दर्द हो रहा है। अगर मैं आपको बता दूं, यही लोग अगर आज मुसलमान मेजॉरिटी में होते तो ये लोग कहते बीजेपी वाले चुनाव जीतने के लिए कि आरती से सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको वोट चाहिए, जो संख्या में ज्यादा है उनका वोट चाहिए, इसीलिए तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके अजान से इनके सर में दर्द हो रहा है, वरना इनकी पार्टी के नेता दामाद मुसलमान पकड़ कर ला रहे हैं। शाहनवाज हुसैन से पूछिए जरा, ईश्वरप्पा जी वो भी तो मुसलमान है। अरे चुप रहिए, बागेश्वर के चेले चुप रहिए, बागेश्वर के चेले और बागेश्वर चुप रहिए, सुन लीजिए पहले जरा, एक बार शाहनवाज हुसैन से तो पूछ लीजिए ईश्वरप्पा जी, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो अजान करवाते होंगे, वो भी मस्जिद में जाते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, उनकी अजान से आपके सर में दर्द नहीं होता? कहां से होगा?
वो भाजपा के दामाद हैं और भाजपा से नेता भी बनते आपको क्या हैं, मंत्री दिक्कत भी है बनते उनके हैं। दामाद से? सुन लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मुसलमान है। ईश्वरप्पा जी उनसे कहिए ना जाकर कि वो नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, अजान कब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, अजान सुनते हैं नहीं सुनते हैं। इस देश की खूबसूरती अजान और आरती से ही है। देश की खूबसूरती को बर्बाद ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिर्फ आरती से है।